नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। दीपक जोशी, जो कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र भी हैं, कह रहे हैं कि वो 6 तारीख को भोपाल में पार्टी लीडरशिप के सामने अपनी बात रखेंगे। तो सवाल ये है कि पार्टी लीडरशिप के सामने जब बात रखी जाएगी तो पार्टी उनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यदि पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ हो लेंगे। दीपक जोशी पिछला चुनाव मनोज चौधरी से हारे थे। मनोज चौधरी उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और जीत कर आए और अब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यदि कांग्रेस पार्टी में जाने से रोकने के लिए दीपक जोशी को भारतीय जनता पार्टी कुछ आश्वासन देती है तो सवाल ये है कि मनोज चौधरी का क्या होगा। क्या पार्टी उनका टिकट काट सकती है? यदि मनोज चौधरी का टिकट काटा जाएगा तो सवाल ये भी है कि उन तमाम कांग्रेसियों को क्या होगा जो सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे। क्योंकि हमारे सामने उदाहरण जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का है, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने राहुल लोधी को उपचुनाव में हरवाया। इसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अब फिर से उनको पार्टी में ले लिया गया है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि वो तमाम पुराने भाजपाई, खासकर उन सीटों पर जहां पर सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में जो लोग गए थे वो विधायक बने हुए, वो पुराने भाजपाई क्या करेंगे? क्या दीपक जोशी वाला रास्ता इख्तियार करेंगे या जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया वाला रास्ता इख्तियार करेंगे? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो दीपक जोशी कह रहे हैं कि हम 6 तारीख को पार्टी लीडरशिप के सामने अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय होगा। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं 6 तारीख को या उसके बाद, इसमें कितना दम देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए दीपक जोशी हैं कौन। दीपक जोशी खांटी भाजपाई जनसंघी नेता के, जिसको बीजेपी की राजनीति में देवता कहा जाता था, देव पुरुष, उन कैलाश जोशी के बेटे हैं। और आज उनकी ये स्थिति हो गई कि वो उस पार्टी में जिसमें वो पैदा हुए, जी आए नहीं पैदा हुए, उसमें वो इतने अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैंने उनकी बातचीत सुनी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं है। पिछले दिनों जनसंघ के कार्यकर्ता की पीढ़ियों से उसकी गुमटी तोड़ दी गई, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे मदद मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि अकेले दीपक जोशी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी में आज हाशिए पर पड़े हुए हैं। सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने 2020 में जो किया, उसने सत्ता तो दिला दी, लेकिन बहुत कुछ खो दिया है बीजेपी ने। उनका एक बड़ा तबका उनसे नाराज है और ये खुद उनको एहसास है। इसी वजह से आप याद देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार रूटों को बनाने की कोशिश हो रही है। उन लोगों को लगाया जा रहा है जो पुराने हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि कोई किसी को मना नहीं पा रहा है। तो सर, क्या दीपक जोशी को मनाया जाएगा? मानेंगे वो, या लगभग तय है कि उनका बाहर का जाना तय है? देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो आपने कहा, अगर दीपक जोशी को मनाया जाएगा तो मनोज चौधरी का टिकट कटेगा, जी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी दीपक जोशी की थी। और मुझे ये भी मालूम है कि दीपक जोशी को कुछ भाजपाइयों ने ही चुनाव हराया था, जी, बाद में तो उन्हें टिकट नहीं मिला उस चुनाव में। तो ये स्थिति अकेले दीपक जोशी के साथ नहीं है, जी। ऐसा ही गौरीशंकर सेजवाल के बेटे के साथ हुआ, जी, ऐसा ही जयंत मलैया के साथ हुआ, ऐसे ही अनूप मिश्रा के साथ हुआ, ऐसे बड़ा वर्ग है, हिम्मत कोठारी के साथ हुआ, कैलाश चावला के साथ हुआ। तो मध्य प्रदेश में आज बीजेपी उस चौराहे पे खड़ी है कि अगर 2018 में वो क्यों हारी थी, क्योंकि एक चेहरे पर लोग नाराज थे। आज लोगों को ये पता है कि अगर यही स्थिति रही तो उनकी अगली पीढ़ी को भी चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाला। आप याद करिए कि इन्होंने एक नया फंडा लाए संगठन में, 50 साल 40 साल से नीचे के लोगों को ले आए। तो वो आदमी जिसने 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक बीजेपी में दरी बिछाई है, उसे ये दिख रहा है कि अब उसका कोई भविष्य नहीं है, तो वो क्या करेगा? अच्छा सर, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का। उन्होंने तो हरवा दिया, जो पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट था, बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब अंदर ले दिया गया। ये बड़ा रोचक किस्सा है, जी। जयंत मलैया को, जब जयंत मलैया बाहर थे, उनका टिकट वो हार गए थे, 132 वोट से चुनाव हारे थे, ये बहुत कम अंतर था। तब भी किसने हराया था सब जानते हैं, आज नाम लेने की जरूरत नहीं है। बाद की परिस्थिति ये हुई कि
जिस तरह के हालात बने, जयंत मलिया तटस्थ हो गए और कांग्रेस से आया वो व्यक्ति जो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहा था वो बुरी तरह चुनाव हार गया जी। 16,000 वोट से आ रहा और कांग्रेस जीत गई जी। इसके आगे भी हुआ, जब उनके बेटे को निकाल दिया उसके बाद नगर पालिका चुनाव में जी दमोह में बीजेपी हारी जी। इसके अलावा और जो जिला पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी हारी जी। सारी जगह बीजेपी को हार का सामना करना। ये क्या हमारे लिए मतलब ये देखने को वाली बात ये है कि क्या जो बाकी बीजेपी वाले लोग हैं, जहां पर खासकर उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां कांग्रेस से लोग गए और विधायक हैं, क्या वो बीजेपी वाले लोग उन विधायकों को हराने के लिए काम करेंगे जैसे लोधी ने जयंत मलिया के बेटे ने किया? एक कहावत है, मरता क्या न करता। जितने लोग ऐसे हैं उनका भविष्य अब खत्म होने जा रहा है। अगर उन्हें पार्टी में जगह नहीं मिली तब वो बाहर, और उनकी जगह पर वो आदमी जो थोड़े दिन पहले, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, लालच में बीजेपी में आया था, वो अगर प्रतिष्ठित हो जाता है, बीजेपी का विधायक बनता है तो उनके लिए तो सब खत्म। तो ये अगर वो उसका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है तो वो क्या करेगा? उसके लिए फिर पार्टी का क्या मतलब है? तो सर मेरा 2 सवाल इसके बाद हैं आपके ऊपर। पहला सवाल ये कि जो कांग्रेसी गए थे छोड़ के, उनका क्या होगा? उनके वो एक चुनाव में नहीं, वो उनकी जो स्थिति है, उन्हें टिकट अगर मिल भी जाएगा तो भी वो हराए जाएंगे। उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति और थी, आम चुनाव में उनकी स्थिति और होने वाली। तब ये था कि सरकार बन गई है, इनको लाना है ताकि सरकार बनी रहे। अब बीजेपी के कार्यकर्ता को पता है कि ये सरकार अगर आई तो हम तो खत्म, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग, ये जो लोग जो आए ये हावी हैं और उन्हें जगह मिली। तो ऐसे में बीजेपी का कार्यकर्ता उपचुनाव जैसी स्थिति में नहीं कि उनको साथ दे, और उन लोगों के लिए मुश्किल है कि ना वो अब कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं। मेरा फाइनल सवाल सर, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का 2023 के चुनाव में क्या होगा? देखिए, अभी से ये चारों तरफ सबके हाथ जोड़ रहे हैं, सबके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन कई मुद्दे हैं यहाँ पे। एक अकेला यही नहीं है कि वो लोग जो पुराने हैं उनको किनारे किया, उसके बाद 50 साल तक का जो कार्यकर्ता था आपका, उसको आपने संगठन में घर बिठाया। तो आपने जो मनमानी की है, बीजेपी नेतृत्व ने जो मध्य प्रदेश में मनमानी की है, वो ये भूल गया कि ये उनकी मध्य प्रदेश उनकी नर्सरी थी जी। आज की तारीख में अगर यही परिस्थितियां बनी रही तो बीजेपी को बीजेपी हराएगी। जैसा एक बार कहते थे कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, वो स्थिति आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी ही हराएगी। और एक लाइन और देखिए, जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ, नंद कुमार साहब जो अविभाजित मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे वो गए हैं। दीपक जोशी कौन है? दीपक जोशी भले ही एक हारा हुआ नेता हो, लेकिन वो कैलाश जोशी का बेटा है। इससे पूरे देश में असर जाएगा और बीजेपी को बहुत बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोग कांग्रेस की तरफ गए, और फिर छत्तीसगढ़ में सीनियर बीजेपी के नेता 77 साल की उम्र वाले, जो 3 बार के लोकसभा सांसद, 3 बार के विधायक, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, और अब दीपक जोशी कह रहे हैं कि वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी कठिन और जटिल मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।